हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकेंड पार्ट। तो आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, तो आज हमें इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करना है। तो उससे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं, मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो सेकेंड पार्ट हमसे कहता है कि हम इसमें करना क्या है, पहले हम दोबारा देख लेते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी हमें सम एंड प्रोडक्ट निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और बाद में हमें उनका रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, अब हमें करना है इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट कहता है 4s² माइनस 4s+1। तो मैं लिख लेता हूँ ये पॉलिनोमियल। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट, और 4s² माइनस का 4s+1 और इक्वल टू में 0 लिख लेता हूँ कि मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब मुझे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं उसके लिए मुझे ए इंटू सी पहले करना होता है। तो ए है मेरा s² का कोफिशिएंट और c है मेरा कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 1, दैट मीन्स 4। जब मैं इसका फैक्टराइज करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 1, यानी 2 2 आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो मेरा आएगा वो आएगा माइनस का 2 और माइनस का 2। देखिए इनका जो सम है ये माइनस का 4 आ रहा है, और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है 4, जो कि a इंटू सी था। तो यानी कि ये मेरा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मुझे इसको ज़रा लिख लेना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। देन 4s² माइनस में 2s, इसका पेयर बना लेता हूँ मैं, और माइनस का साइन मैं कॉमन लेता हूँ, तो हो जाएगा 2s माइनस का 1, ताकि माइनस माइनस बाद में मेरा ये प्लस बन जाए। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से मैंने 2s को ले लिया है कॉमन, 2s को मैंने लिया है कॉमन। तो मेरा जो अंदर बचेगा वो बचेगा 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1। ये 25 नहीं है, ये 2s है ना, ये है मेरा 2। तो माइनस में अब यहाँ पे मेरा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो कुछ भी जब कॉमन नहीं आता तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा मेरा 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये चीज़ मैं अलग एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो 2s माइनस का 1, और ये भी मैं अलग से ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो 2s माइनस का 1, यानी दोनों मेरे 2s माइनस के बना रहे हैं। इसका मतलब कि 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। तो 2s इज इक्वल टू में 1। तो s की वैल्यू कितनी आ गई है, s की वैल्यू आ गई है 1/2। यानी कि मेरे दोनों के दोनों जो रूट्स आए हैं वो मेरे आए हैं 1/2, 1/2 रूट्स, यानी जीरोस। तो जीरोस जो है वो मेरे दोनों 1/2 और 1/2 आ चुके हैं। अब मुझे इनका निकालना है सम और प्रोडक्ट। क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। तो ये मेरे आ चुके हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स यानी जीरोस। अब मैं निकालूंगा इनका सम। तो सम ऑफ रूट्स या जीरो, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो मैं अभी इसे मैनुअली निकाल रहा हूँ। मैनुअली यानी कि मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा, मैंने जनरल मेथड से इसको सॉल्व किया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया है। और अब मैं इसके सम और जो प्रोडक्ट है वो निकालूंगा। तो सम निकालने के लिए 1/2 प्लस में 1/2, आंसर आ गया है 2/2 यानी कि 1। ठीक है, सम आ गया है 1। अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आ चुका है 1/2 इंटू में 1/2, दैट मीन्स 1/4। तो हैंस मेरा जो सम निकला है जीरोस का वो आया है 1, और जो प्रोडक्ट निकला है वो आया है मेरा 1/4। तो मेरा जो ये जो आया है ये मैनुअली मेथड से आया है। अब मैं इनके रिलेशन
को वेरीफाई करूँगा, है ना। यानी कि अब मैं फॉर्मूले का यूज़ करूँगा और फॉर्मूले का यूज़ करके मैं निकालूंगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो अब मैं इनको वेरीफाई करता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ तक हमने कर लिया है। उसके बाद पूछ रहा है देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट ए है और जो एक्स के साथ का कोफिशिएंट जो बी होता है, जनरल इक्वेशन जो होती है एक पोलिनोमियल की, और जो सी होता है मेरा कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर, उसके बीच का जो रिलेशन है सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए, उसको मैं यूज़ यहाँ करूँगा। तो ये फॉर्मूला वाला मेथड ही है। तो मैं लिखूँगा यहाँ वेरिफिकेशन। नाउ वेरिफिकेशन। तो बेसिकली ये एक मेथड पूछ रहे हैं आपसे इसको चेक करने का, है ना, कि हमने जो ये निकाला है ऊपर सम और प्रोडक्ट वो सही है या गलत है। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करूँगा। तो देखिए मेरी जो इक्वेशन थी वो थी 4s², 4s में s लिख लेता हूँ इस बार, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी इस बार। 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 माइनस में 4s प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया है बी और ये मेरा हो गया है सी, है ना। सी मेरा +1 है पूरा और बी जो है वो मेरा -4 पूरा है इन जनरल है इनफैक्ट। तो जो मेरा ए है वो है +4, बी है मेरा -4 और सी है मेरा +1। जहाँ पे जो मेरा ए है वो s² का, यहाँ पे s² का कोफिशिएंट है, बी मेरा यहाँ पे s का कोफिशिएंट है और सी मेरा यहाँ पे एक नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा सम एंड प्रोडक्ट। नाउ सम ऑफ ज़ीरोस, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस का साइन मैंने लगा लिया है। ठीक है, अब मुझे b लिखना है। अब b मेरा यहाँ पे प्लस का 4 नहीं -4 है, जो मैंने पहले बताया था। तो -4 में यहाँ पे पुट करूँगा, मैं यहाँ पे +4 पुट नहीं करूँगा क्योंकि साइन इंक्लूड होगा 4 के साथ, है ना, जो भी है। तो यहाँ पे 4 के साथ जो माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस का लगाया। अगर प्लस का साइन हो तो मैं +4 लिखता। ठीक है, और a मेरा यहाँ पे है 4, तो यानी कि 4, दैट मीन्स 4/4, दैट मीन्स 1। तो मेरा जो फॉर्मूले से जो सम आया है वो मेरा आया है 1। ठीक है, अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा c/a। ठीक है, तो यहाँ पे c मेरा है 1 और मेरा जो a है वो है मेरा 4, तो यानी कि 1/4। तो यानी कि मेरा जो प्रोडक्ट आया है वो है 1/4। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ax² माइनस bx प्लस c, जैसे मेरे इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सम और प्रोडक्ट निकालने का एक शॉर्टकट होता है। बेसिकली आपको मैनुअली वे से पहले निकाल के फिर सम प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट फॉर्मूला आके आप सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सम निकालने के लिए हम लिखते हैं माइनस में b/a, है ना। तो b मेरा हो गया s का कोफिशिएंट, a मेरा हो गया स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होता है वो मेरा होता है c/a। c होता है मेरा कोई भी कांस्टेंट नंबर और a होता है मेरा x² का कोफिशिएंट, है ना। तो एक शॉर्टकट होता है बेसिकली, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब मुझे देखना है कि मैंने जो ऊपर निकाला था सम और प्रोडक्ट मैनुअली, क्या वो और ये सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो सम मेरा है 1 और प्रोडक्ट है मेरा 1/4 यहाँ पे, है ना, फॉर्मूला यूज़ करके। अब ऊपर देखते हैं, तो ऊपर भी मेरा जो सम है वो आया है 1 और प्रोडक्ट आया है मेरा 1/4। देखिए, तो इससे हम कहना ये चाहते हैं कि आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ करके आप सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आपको ऊपर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले आप इनके ज़ीरोस फाइंड आउट करें, फिर ज़ीरोस फाइंड आउट करने के बाद आप ये सम प्रोडक्ट निकालें। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि कुछ केसेस में जो होता है ज़ीरोस को फाइंड आउट करना यानी रूट्स को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। वहाँ पे मल्टी टर्म स्प्लिटिंग लगती भी नहीं है कुछ केसेस में। वहाँ आपको फिर डायरेक्ट आपको फिर डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट हम एक फार्मूला होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको बस सम और प्रोडक्ट की ही
जानकारी ज़रूरी है, तो वही हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि द सम एंड प्रोडक्ट आर सेम हैंस वेरीफाइड, ऐसा कुछ। तो लिख देते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट आर सेम हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। तो ये एंडिंग स्टेटमेंट आपको लिखनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हैंस वेरीफाइड। तो ऐसा मतलब लिखा हो जब भी कि वेरीफाई कीजिए या प्रूफ कीजिए, है ना, तो आप एक एंडिंग स्टेटमेंट लिख लिया कीजिए कि ये ऐसा है, तो हाँ ये प्रूफ हो चुका है या वेरीफाई हो चुका है। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और नंबर जो है वो आपके नहीं कटते हैं, क्योंकि कई बार नंबर इस चीज़ के भी कट जाते हैं कि आपने एंडिंग स्टेटमेंट नहीं लिखी है। तो उसके इसमें बहुत दुख होता है कि पूरा क्वेश्चन हमने सही किया और फिर भी हमें मतलब पूरे नंबर नहीं मिल पाया उस क्वेश्चन में। तो चलिए, इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने टोटल 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। एक ये फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है और सेकंड पार्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद से ये थर्ड पार्ट को देखने के बाद और सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने 2 एग्जांपल आपको मतलब 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं। तो आई थिंक नाउ थर्ड पार्ट में आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि मैं नहीं बनाऊँगा वीडियो, मैं वीडियो लाऊँगा इसकी भी। और अब अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं वीडियो में, है ना, जब अगली आएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे वीडियो देखने का। तो इस तरह बने रहिए हमारे चैनल पे, और आप लोगों के लिए ऐसी काम की वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अलग एक नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।